नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल ग्रोथ की चिंता से अमेरिकी बाजार में गिरावट। डाउ 0.2% टूटा। S&P नैस्डैक में 1.5% तक की गिरावट। एशिया की भी कमजोर शुरुआत। बैंक बोर्ड ब्यूरो के चेयरमैन विनोद राय और 4 सदस्यों की मुंबई में आज बैठक। पूंजी डालने और PSU बैंकों के कंसोलिडेशन पर होगी चर्चा। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस के रिलायंस कम्युनिकेशन पर बदला आउटलुक। कंपनी के नॉन कोर एसेट्स में बिक्री में देरी के चलते स्थिर से निगेटिव रेटिंग। इक्विटास होल्डिंग के IPO को जबरदस्त रिस्पांस। 17 गुना भरा इश्यू। QIB हिस्सा 15 गुना और HNI हिस्सा 57 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। पनामा लीक्स का जबरदस्त पंच। 5वीं लिस्ट में ओबरॉय ग्रुप, रुचि ग्रुप समेत 4 कंपनियों के भी नाम शामिल। आज होगा IPL के 9वें सीजन का आगाज। शाम को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में उद्घाटन समारोह। कल होगा पहला मैच। और अपने कारनामों से सभी को फिर चौंकाएगा मोगली। आज भारत में रिलीज होगी द जंगल बुक। बॉलीवुड स्टार्स ने की है हिंदी डबिंग। और सबसे पहले आज गुड़ी पड़वा है, तो आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देख लेते हैं किस तरह आज हफ्ते का जो आखिरी कारोबारी दिन है, शुक्रवार है, किस तरह के संकेत आ रहे हैं। एशियन मार्केट्स में थोड़ा सा सुस्त कामकाज देखने को मिल रहा है और उसी की तर्ज पे SGX निफ्टी भी दर्शा रहा है कि कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास ही शायद महज 7 से 8 अंक की कमजोरी के साथ शुरुआत होगी। दरअसल एशिया में ठंडा कामकाज इसीलिए है क्योंकि अमेरिका से हमने जो क्यूज पिकअप करें वो कमजोर है। वहां के मार्केट्स में 1 से 1.5% तक का दबाव देखने को मिला था। सिंघवी सेवास के मार्केट से डेटा अनिल सिंघवी का मानना है कि भारतीय बाजारों में आज बिकवाली करने के मौके ढूंढने चाहिए, तो शायद दबाव के साथ कामकाज होगा। अनिल का ऐसा क्यों मानना है, आगे रणनीति क्या होगी, लेवल्स क्या होंगे, इन सब पे मैं डिटेल में उनसे चर्चा करूंगा। लेकिन इस समय जो ठंडा कामकाज आपको SGX निफ्टी में नजर आ रहा है उसकी बड़ी वजह है ग्लोबल संकेत, क्योंकि प्रेशर में देखने को मिला है यूरोप, प्रेशर में था अमेरिका और उसी के तर्ज पे हम भी दबाव में। मेरे साथ मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं। डिम्पी हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दबाव के साथ कामकाज अमेरिका में कल देख रहा था मैं, दिन भर सस्टेन्ड बिकवाली, दिन की लोज पे आके मार्केट क्लोज हुए। क्या दिक्कत है, वो डॉलर वीक हो रहा है, यही सबसे बड़ा प्रेशर? हाँ, बिल्कुल आपने सही बात को पकड़ी है कि डॉलर वीक हो रहा है और अदर इमर्जिंग करेंसीज की जो है वो उसके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है। असल में करेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है इस समय हिसाब से। अगर आप ट्रेड के लिहाज से भी देखें और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिहाज से भी देखें, अगर करेंसी के अंदर पैसा शिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब पैसा इक्विटीज से ही निकल रहा है। और अगर आप हेज कमोडिटीज को भी देखें तो सोना करीब $1240 के आसपास है इंटरनेशनल मार्केट्स में। तो हेज कमोडिटी और करेंसी के अंदर लगातार स्ट्रेंथ आना डॉलर के मुकाबले ये कहीं ना कहीं ग्लोबल ग्रोथ को लेकर चिंताएं पैदा कर रहा है। और ग्लोबल ग्रोथ के अंदर अगर चिंताएं होते हैं ना, उसमें अमेरिका, यूरोप, एशिया सभी देशों को आप शामिल कर सकते हैं। इसलिए ये वाजिब है कि करीब 1.5% 2% का जो कल रिएक्शन मिला यूएस के अंदर, क्योंकि कोई बड़ा इकोनॉमिक इंडिकेटर नहीं था, कोई ऐसी बात हुई नहीं थी कि 2% कम से कम यूएस मार्केट्स के अंदर इस तरह की मार्केट क्लोजिंग आती हुई दिखे। लेकिन हाँ, जो ग्लोबल ग्रोथ को लेकर जो यूएस हमेशा से अपनी पहल दिखाता रहा है उसको एक झटका लग रहा है येन की मजबूती के साथ, और येन लगातार मजबूत हो रहा है। और आपको ध्यान बता दूं एक बात कि बैंक ऑफ जापान की इसी महीने एक बड़ी अहम बैठक है जो कि येन की सप्लाई को लेकर है, क्योंकि नेगेटिव इंटरेस्ट रेट होने के बावजूद भी स्थितियों में कुछ खास बदलाव हुआ नहीं। और यूरोप के सेंट्रल बैंक की भी बैठक इसी महीने होने वाली है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक्सपोर्ट की तरफ से कुछ हद तक क्रूड का एक्सपोर्ट जो है बढ़ाया गया इराक की तरफ से, उस वजह से भी हमने देखा है कच्चे तेल के अंदर वापस थोड़ी बहुत गिरावट आती हुई दिखी है और ये फिर से करीब आप देखें $40 के नीचे आके ही ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा चीन में जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बढ़ गया है, वो करीब $3 लाख को क्रॉस कर गया। तो फॉरेक्स रिजर्व बढ़ने से भी अगर आप देखें तो उनकी अपनी करेंसी को स्ट्रेंथ मिल रही है। तो लगातार करेंसी वॉर जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए चिंता है। यही एक बड़ी वजह आपको बैंकिंग और आपको फाइनेंशियल सेक्टर्स में आती हुई दिख रही है ग्लोबली। तो अमेरिका में करेंसी मार्केट जो है वो डोमिनेट करते हुए, इसलिए आप देख रहे हैं रिस्क ऑफ ट्रेड यानी कि इक्विटी से लोग थोड़ा सा पैसा निकालते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। इसीलिए प्रेशर था वहां पर। कल दिन के लोज पे क्लोज हुआ। SGX निफ्टी अब फ्लैट और हल्के हरे निशान पे इस समय एटलीस्ट कामकाज करता हुआ। लेकिन कल का ट्रेडिंग सेशन भी आपको याद होगा इंडियन मार्केट्स के लिहाज से कमजोरी भरा एक सेशन था
ऑलमोस्ट 1% 0.9% के आसपास सेंसेक्स और निफ्टी में कमजोरी थी। इनफैक्ट सेंसेक्स ने 200 अंक से ज्यादा गंवाए, निफ्टी ने 65 अंक के आसपास की कमजोरी दिखाई और 75-50 के लेवल्स के कल हम नीचे जाके क्लोज हुए हैं। दिन भर लाल निशान में कामकाज और फाइनली सेशन के क्लोज आते आते तो दिन के लोज तक हम चले गए थे। मिड कैप स्मॉल कैप्स में भी दबाव था, लेकिन हाँ, दबाव इतना नहीं था जितना लार्ज कैप्स या बेंचमार्क्स में देखने को मिला 1% के आसपास का। मिड कैप स्मॉल कैप्स आधे % की नरमी के साथ कामकाज। मार्केट ब्रेथ इसीलिए थोड़ा सा डिक्लाइंस वाले शेयर, गिरने वाले शेयरों के फेवर में थी आपकी स्क्रीन पर, तो थोड़ा सा मार्केट कमजोरी था कल। एफएमसीजी, आईटी, ऑटो और इसके साथ साथ बैंक को जोड़ लीजिए आप, ये सब वो हैवीवेट पॉकेट्स हैं जो कल प्रेशर बना रही थी। सिर्फ एक ही पॉकेट थी जिसमें कुछ खरीदारी थी, वो फार्मास्यूटिकल्स। और एक और दिक्कत की बात, हालांकि कल बिकवाली का प्रेशर कुछ कम जरूर हुआ है, लेकिन बिकवाली कंटिन्यू होती हुई कैश मार्केट्स में एफआईआईज की। कल फिर 300 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली का नंबर, तो पिछले लगातार 3 कारोबारी सत्रों से एफआईआई 800 करोड़, 500 करोड़ और अब 300 करोड़, ये बिकवाली का प्रेशर कैश मार्केट झेलता हुआ। लेकिन अब हमारे मार्केट से रिलेटेड अनिल सिंघवी जुड़ रहे हैं। अनिल जी हाय, गुड मॉर्निंग। आज अपफ्रंट आपकी प्लेट पड़ी, अच्छा नहीं लगा सुन के। बिकवाली करने के मौके ढूंढने चाहिए, क्या दबाव ज्यादा गिराने वाला है? हम ऑलरेडी प्रेशर झेल रहे हैं, जब से वो क्रेडिट पॉलिसी के दिन से अब प्रेशर बना ही हुआ है। क्या सिग्निफिकेंट और डाउनसाइड रिस्क है? हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, इसीलिए थोड़ा सा और प्रेशर बढ़ेगा। हाँ, दबाव तो रहने वाला है आशीष, और जिस तरह से एसएक्स निफ्टी फ्लैट दिखा रहा है, अगर थोड़ी हरी निशान के साथ शुरुआत हो जाए तो कल ही की तरह फिर आज भी उछाल में बिकवाली करनी चाहिए। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि बाजार बेहद अहम सपोर्ट लेवल के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है, जो कि 7450 से 7500 की रेंज में है। इन लेवल्स के आसपास रुकना चाहिए, तो अगर बहुत गैप से खुल जाए तो फिर वहां पर शॉर्ट पोजीशन को कवर करने के बारे में सोचें, बजाय नई शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए। नई शॉर्ट पोजीशन जितनी आप 7600 के आसपास बनाएंगे उतना बेहतर होगा, और स्टिक स्टॉप लॉस फिर शायद 7650 का हो, या अगर अभी खुलते ही बना रहे हैं तो 7600 के स्टॉप लॉस के साथ करना चाहिए। बैंक निफ्टी में भी कमोबेश इसी तरह का ट्रेंड दिख रहा है। 15,800 के पार जब तक न निकले तब तक बैंक निफ्टी में भी दबाव लगातार बना रहेगा। 15,500 और 15,300 ये 2 लेवल है नीचे की तरफ। बैंक निफ्टी भी अपने अहम सपोर्ट के आसपास बढ़ रहा है, तो इन लेवल्स पर थोड़ी आपको शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिल सकता है, थोड़ी खरीदारी का सहारा मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल एफआईज के जिस तरह के आंकड़े हैं, ग्लोबल मार्केट सपोर्टिव है नहीं, डोमेस्टिक फंड्स भी बहुत खरीदारी कर नहीं रहे, तो बहुत ज्यादा खरीदारी करने के मूड के बजाय ऊपरी स्तर पर थोड़ा हल्का होना, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करना, वही ज्यादा ठीक रहेगा। तो ऊपरी स्तरों पर बिकवाली के मौके ढूंढे निफ्टी में। आज लेवल्स आपकी स्क्रीन पर हैं, 7600 के स्टॉप के साथ 7500, उसके बाद 7450 तक के लेवल शायद हमें देखने को मिले। बैंक्स में भी शायद कमजोरी देखने को मिलेगी, तो बैंक निफ्टी में भी अनिल का मानना है बिकवाली करने के मौके ढूंढने। वो लेवल्स जो अनिल सुझा रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर। बाजार पे एक और एक्सपर्ट की राय आगे लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले आज के इवेंट्स कैलेंडर पर नजर डाल लीजिए। बैंक बोर्ड ब्यूरो की आज बैठक होनी है, पूंजी डालने, कंसोलिडेशन पर चर्चा होगी, तो तमाम सरकारी बैंक ट्रेड में फोकस में रहेंगे। ऑटो कंपनियों की बिक्री पर सीएम के आज आंकड़े आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बंगाल और राहुल गांधी जी की असम में रैलियां हैं। आज से आईफोन एसई की भारत में बिक्री शुरू होगी और आज द जंगल बुक रिलीज होने वाली है। लेकिन मैंने कहा था निफ्टी पे अगर एक्सपर्ट की राय लेकर आऊंगा। हमारे साथ अब हेम सिक्योरिटीज के मनोज सचदेव जुड़े हैं। मनोज जी हाय, गुड मॉर्निंग सर। क्या करूं? निफ्टी में अगर देखें तो लास्ट 3-4 दिनों में लोअर हाइज लोअर लोज की एक फॉर्मेशन बन रही है, तो बेटर होगा ये स्विंग अभी डाउनवर्ड में ही रहेगा, तो शॉर्ट करके ही चलना चाहिए। 7610 का एक स्टॉप लॉस लगाए, नीचे में 7500 और 7430 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वीकली चार्ट पे जो मेजर सपोर्ट आ रहा है वो 7400 के नियर अबाउट आएगा। वीकेंड के हम स्टेयर वैसे भी कर रहे हैं और अगला हफ्ता जो आने वाला है, ध्यान रखें, फिर से एक लंबा वीकेंड होगा। थर्सडे, फ्राइडे मार्केट हॉलिडे, सैटरडे, संडे तो वैसे ही ऑफ रहता है। उस बीच पे इन्फोसिस के रिजल्ट्स, उस बीच में मेट के मॉनसून फोरकास्ट भी आने हैं, तो शायद लोग वैसे भी पोजीशंस हल्की करके चलना प्रेफर कर रहे हैं। दोनों एक्सपर्ट्स का मानना है, अनिल और मनोज दोनों से बात हुई, दोनों मानते हैं निफ्टी में शायद बिकवाली करने के मौके ढूंढने चाहिए, और मोटा मोटा लेवल्स भी दोनों के सेम है। 7600 अनिल बोल रहे थे, 7610 मनोज बोल रहे हैं। स्टॉप लॉसेज उस लेवल्स पे आप प्लेस करें। टारगेट जो देखने को मिलेंगे आपको 7500 और 7450, 7430 तक के जोन तक शायद निफ्टी जाता हुआ नजर आए। मनोज जी, लेकिन कोई स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति प्लीज सुझाएं। जी हाँ आशीष जी, वोल्टास में वीकनेस लग रहे हैं, तो 2-3 दिनों में देखें तो इसमें डाउनवर्ड स्विंग एक चार्ट बन रहा है, तो 277 के स्टॉप लॉस से 255 के टारगेट के लिए वोल्टास को बेच के चला जा सकता है।
इसके अलावा DHFL को बेचकर चल सकते हैं। इसमें जो वीकली चार्ट पे देखे तो एक मेजर सपोर्ट आ रहा है 188 का, और कल ये उसके नीचे ही बंद हुआ है, तो 194 के स्टॉप लॉस से 170 के टारगेट के लिए सेल करके चले। ओके मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो निफ्टी में बिकवाली और दोनों ही ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो स्टॉक स्पेसिफिक है, वोल्टास और DHFL, दोनों में सेल रिकमेंडेशंस लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। और पूजा मेरे साथ जुड़ चुकी हैं जिन्होंने कुछ और एक्सपर्ट से बातचीत करी है। पूजा, कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज बताएं। जी, मेरी भी जिन्हें एक्सपर्ट से बात हुई वो भी आज बड़े निफ्टी काउंटर्स में बिकवाली की ही राय दे रहे हैं। अनुज दीक्षित ने फार्मा काउंटर सन फार्मा में बिकवाली की राय दी है। 788 के लेवल से कमजोरी इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। विवेक गुप्ता ने अंबुजा सीमेंट में बिकवाली की राय दी है। इनका मानना है कि काफी कमजोरी देखने की उम्मीद है और अगले 1 से 2 दिनों में 217 तक के लेवल्स इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। सिर्फ एक खरीदारी की कॉल आ रही है। आशुतोष सान्ना ने भेल में खरीदारी करने की राय दी है। तेजी देखने की उम्मीद है और 124 तक के लेवल से स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो तमाम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जो है स्टॉक स्पेसिफिक बिकवाली करने की सलाह। भेल वो प्रोविजनल नंबर्स कल आए थे, उसके बाद अच्छा उछाल था 4-5% का, शायद आज भी खरीदारी देखने को मिल सकती है। तो इकलौता वो स्टॉक है जिसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। बाकी वोल्टास, DHFL, सन फार्मा, अंबुजा सीमेंट्स, इन सब में बिकवाली करने की सलाह। लेकिन आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे फोकस में खबरों की वजह से, जानते मेरे सहयोगी हेमंत गई से जो आप मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। हेमंत, हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। कौन से स्टॉक से आप रहेंगे? रेलिगेयर ये एक ऐसी कंपनी है जिस पर नजर रहनी चाहिए। इन्होंने जो अपना एसेट मैनेजमेंट जॉइंट वेंचर है उसमें अपनी हिस्सेदारी बेचकर बाहर हो गए हैं और उस हिस्सेदारी को बेचने के एवज में इनको 531 करोड़ रुपए मिले हैं। तो इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है आज के सत्र में। इप्का लैब्स ये एक और ऐसी कंपनी है जहां पर नेगेटिव खबर है। आप देखिए, आपको याद होगा US FDA ने कुछ प्लांट्स पर इनकी जांच करी थी और अब यहां पर रिपोर्ट्स आती हुई कि कुछ ग्लोबल फंड्स हैं जो एड्स, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया जैसी दवाएं खरीदते थे उन प्लांट से, वो अब यहां पर नहीं खरीदने वाले हैं। तो ये एक झटका है इस कंपनी के लिए। PNC इंफ्राटेक ये एक और ऐसी कंपनी, इसको लगातार देखिए छोटे छोटे ऑर्डर्स मिलते जा रहे हैं और एक और छोटा ऑर्डर मिला है। 120 करोड़ रुपए का ऑर्डर है। उत्तर प्रदेश रोड प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक इनको ऑर्डर मिला है। तो यहां पर एक रैली बन सकती है आज के सत्र में। लेकिन रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए देखिए आज नेगेटिव खबर है। जो मूडीज है, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी, उन्होंने जो इनकी रेटिंग है वो दरअसल स्टेबल से नेगेटिव कर दी है। तो यहां एक झटका लग सकता है आज के सत्र में। होटल लीला के लिए पॉजिटिव खबर, काफी पिट चुकी है ये कंपनी, बड़े कर्ज के नीचे दबी हुई है, एक के बाद एक एसेट्स बेच रही है कंपनी और अब इन्होंने चेन्नई के 5 स्टार होटल जो इनका है उसको बेचने के लिए JM फाइनेंशियल्स को नियुक्त किया है। माना जा रहा है करीब करीब अगर ये हिस्सेदारी बिक जाती है, ये होटल बिक जाता है तो 800 करोड़ रुपए इनके हाथ लग सकते हैं। तो यहां पर एक तेजी देखने को मिल सकती है आज के सत्र। ओके, तो रेलिगेयर के लिए पॉजिटिव खबर। PNC इंफ्रा 120 करोड़ का ऑर्डर के चलते पॉजिटिव खबर। होटल लीला अपने एसेट्स को बेच रही है, इस वक्त चेन्नई प्रॉपर्टी को बेचेगी, 800 करोड़ रुपए शायद जुटाए जा सकते हैं, तो डेट कम होगी, पॉजिटिव खबर। इप्का लैब्स के लिए बुरी खबर और साथ साथ रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए बुरी खबर। तो ये स्टॉक शायद इस डायरेक्शंस में रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे आपकी स्क्रीन पर। कोई सम अप, लेकिन आज सरकारी बैंकिंग स्पेस भी शायद ट्रेड में हरकत में रहे। आज 4 सदस्यों वाले बैंक बोर्ड ब्यूरो की बैठक मुंबई में RBI हेडक्वार्टर्स में होने जा रही है। बैंक बोर्ड ब्यूरो की इस पहली बैठक में सरकारी बैंकों के बोर्ड में नियुक्तियों, बैंकों के कंसोलिडेशन और पूंजी डाले जाने पर चर्चा होगी। बैंक बोर्ड ब्यूरो के चेयरमैन विनोद राय के अलावा बैठक में ICICI के पूर्व संयुक्त प्रबंध निदेशक HN सिन्नोर, बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व चेयरमैन और MD अनिल खंडेलवाल, क्रिसिल की पूर्व रेटिंग प्रमुख रूपा कुदवा शामिल होंगे। बैंक बोर्ड ब्यूरो के गठन का ऐलान आम बजट में किया गया था। लेकिन यहां पे मैं छोटा सा ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट्स पे फोकस करेंगे। कच्चे तेल और सोने में क्या रणनीति हो, ध्यान रखें आज बैंक हॉलिडे है गुड़ी पड़वा के चलते, तो करेंसी मार्केट्स तो बंद होंगे। तो कच्चे तेल और सोने में रणनीति इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और माइक्रो फाइनेंस कंपनी इक्विटास होल्डिंग का IPO सुपर हिट रहा। आखिरी दिन मिले शानदार रिस्पांस के चलते IPO 17 गुना सब्सक्राइब हुआ। QIB का हिस्सा 15 गुना सब्सक्राइब हुआ, जबकि HNIs का हिस्सा 57 गुना भरा है। हालांकि रिटेल निवेशकों की दिलचस्पी थोड़ी कम दिखी है। रिटेल निवेशकों का हिस्सा 1.25 गुना भरा है। IPO के जरिए कंपनी 2177 करोड़ रुपए जुटाने वाली है। इशू का प्राइस बैंड 109 से 110 रुपए रखा गया था। और अब बात कमोडिटी और कमोडिटी मार्केट्स की भी। करेंसी आज बंद है।
क्रूड में गिरावट देखने को मिली है। नामिक्स पर भाव $38 और ब्रेंट पर $40 के नीचे है। वहीं डॉलर में गिरावट की वजह से सोने में तेजी आई है। कॉमिक्स पर भाव $1240 के करीब है। आज गुड़ी पड़वा के कारण करेंसी मार्केट्स बंद रहेंगे। कमोडिटी मार्केट में आज क्या स्ट्रैटेजी हो, इस पे बातचीत करने के लिए आप हमारे साथ एसएमसी ग्रुप ऑफ कंपनीज के रवि सिंह जी जुड़ रहे हैं। रवि जी हाय, गुड मॉर्निंग सर। कच्चे तेल में हल्का प्रेशर कल के ट्रेडिंग सेशन में, क्या ये दबाव और गिराने वाला है? और आपसे बड़े दिनों बाद बातचीत हो रही है मेरी, तो बताएं वो दोहा की मीटिंग में क्या होने वाला है, क्या मान के चल रहा है बाजार? गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखिए, सभी का ये अंदाजा है कि थोड़ा बहुत क्रूड के प्राइसेस को किसी तरीके से थोड़ा और तेजी में लाया जाए। जहां तक देखने को मिल रही है प्रोडक्शन कट की बात को थोड़ा सा देखा जा रहा है, तो उससे देखते हुए थोड़ा सा यहाँ पर रेट बढ़ सकते हैं। अप साइड में देखें तो वापस से एक बार 2600 तक के रेट के टारगेट के लिए क्रूड ऑयल थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ नजर आ सकता है। इंटरनेशनल देखें तो वापस से $40 के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ नजर आ सकता है। तो थोड़ी सी तेजी यहाँ पर लौटती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि और ओवरऑल देखें तो रूपी का भी फैक्टर यहाँ पर थोड़ा सा वीकनिंग होगा। आज हालांकि करेंसी मार्केट जरूर बंद है, लेकिन मुझे लगता है कि एक 60 से 70 रुपए तक का तेजी वापस से आपको क्रूड में देखने को मिल सकता है। अच्छा, सोना कल तो हल्का उछाल इंटरनेशनल मार्केट्स में आया है। वजह मेरे ख्याल से होगी कि डॉलर में जो कमजोरी आ रही है, और साथ साथ इक्विटी मार्केट्स में भी कल शायद थोड़ा प्रेशर था, लेकिन सोना $1236 के आसपास। क्या डायरेक्शनल कॉल आप ले रहे हैं सर? देखिए, जब तक $1225 के नीचे नहीं जाता, सोने में बहुत ज्यादा वीकनेस आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप साइड में वापस से 1250 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। करंट लेवल पे देखें तो मुझे लगता है कि एक बार 29,300 तक के रेट आपको फिर से जाते हुए नजर आ सकते हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर डिप पे बाय की रखनी चाहिए। स्ट्रैटेजी के हिसाब से देखें तो 28,800 850 के स्टॉप लॉस लेके बाय करे तो ज्यादा अच्छा है। ओके, तो कच्चे तेल में खरीदारी करने के मौके ढूंढे। 60 से 70 रुपए तक के अपसाइड से उछाल आपको देखने को मिलेगा। सोने और चांदी में खरीदारी करने की सलाह है। सोने में रवि जी का मानना है 29,200 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच किया जा सकता है। रवि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वहीं पनामा लीक्स की 5वीं लिस्ट जारी हो चुकी है, और इस लिस्ट में ओबरॉय ग्रुप का नाम सामने आया है। खबर है कि ओबरॉय ग्रुप ने हांगकांग के एमेक्स ग्रुप के साथ करार करते वक्त गैर कानूनी तरीके का इस्तेमाल किया। हालांकि ओबरॉय ग्रुप के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पीआरएस ओबरॉय ने सफाई दी है कि जॉइंट वेंचर के लिए जरूरी सभी नियमों का पालन किया है और भारत सरकार से इस हर तरह की मंजूरी ली है। उन्होंने ये भी कहा है कि एमेक्स ग्रुप के साथ हुए उनके जॉइंट वेंचर से संबंधित कोई भी जानकारी वो मीडिया को बताने के लिए बाध्य नहीं है। ओबरॉय ग्रुप के अलावा जो बड़ा नाम सामने आ रहा है वो रुचि ग्रुप और चाय कंपनी असम टी का है। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद लेंगे मार्केट का एक क्विक चेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और आज द जंगल बुक भारत में रिलीज हो रही है। हॉलीवुड डायरेक्टर जॉन फेवरू की इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया और बॉलीवुड में टीका टिप्पणियां शुरू हो गई थी। भारत में रुडयार्ड किपलिंग की कहानियों पर आधारित जंगल बुक में मोगली का किरदार भारतीय मूल के नील सेठी ने निभाया है। उधर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भारत की महिलाओं की धाक बढ़ रही है। बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स की लिस्ट में एशिया की 50 पावरफुल महिलाओं में भारत की 8 महिलाओं को जगह मिली है। इसमें सबसे ऊपर रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी का नाम है। दूसरे नंबर पर है स्टेट बैंक की चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अरुंधति भट्टाचार्य। मूस सिग्मा की सीईओ अंबिका धीरज भी इस लिस्ट में जगह बनाने में कामयाब हुई हैं। साथ ही वेल्सपन इंडिया की दीपाली गोयनका, ल्यूपिन की विनीता गुप्ता, आईसीआईसीआई बैंक की एमडी और सीईओ चंदा कोचर का भी नाम इस लिस्ट में है। इसके अलावा वीएलसीसी हेल्थ केयर की फाउंडर वंदना लूथरा और बायोकॉन की फाउंडर और एमडी किरण मजुमदार शॉ का नाम भी एशिया की 50 पावरफुल वुमेन में शामिल है। और चलिए जाते जाते आपको बता दूं, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है और नरमी के साथ अक्रॉस ग्लोब कामकाज हो रहा है, क्योंकि अमेरिका में हमने कल देखा 1 से 1.5% का दबाव, दिन के लोज पे वो मार्केट्स क्लोज हुए। उसके बाद
एशिया में भी आज सुस्त शुरुआत। आपकी स्क्रीन पर तमाम एशियन मार्केट्स आधे % या उससे ज्यादा के दबाव के साथ कामकाज करते हुए, लेकिन ऐसे में एसजीएक्स निफ्टी एटलीस्ट एक आउट परफॉर्मेंस का इंडिकेशन दे रहा है। अब हल्के हरे निशान पे एसजीएक्स निफ्टी कामकाज करता हुआ 8 साढ़े 8 पॉइंट का उछाल। दोनों एक्सपर्ट जिनसे हमने बातचीत करी इस शो के दौरान, अनिल या मनोज सचदेव, दोनों का मानना है भारतीय बाजारों में लेकिन इस समय बिकवाली करने के मौके होंगे। 7600 के स्टॉप लॉस के साथ 7500, 7450 और 7430 तक के लेवल्स तक यहां पे अप्रोच करने की रणनीति है। तो बिकवाली करने के मौके ढूंढें। जो स्टॉक्स ट्रेडिंग के लिहाज से अट्रैक्टिव नजर आते हैं उसमें वोल्टास, डीएचएफएल, सन फार्मा और अंबुजा सीमेंट, इन चारों स्टॉक्स में बिकवाली करने के मौके ढूंढने चाहिए। और कल का जो स्टॉक ऑफ द डे था बीएचईएल, 5%, 4.5% का उछाल था, उसमें शायद आज भी खरीदारी करने के मौके होंगे। तो ट्रेडिंग के लिहाज से सिर्फ इकलौता स्टॉक जो है बीएचईएल वो इस समय अट्रैक्टिव नजर आता है। जहां तक कमोडिटी मार्केट्स की बात है, सोने में खरीदारी करने के मौके ढूंढें। 29,200 तक के टारगेट्स तक शायद आपको नजर आए आज दिन के दौरान। कच्चे तेल में भी शायद खरीदारी करने के मौके हों और कल के क्लोज से 60 से 70 रुपए तक का उछाल देखने को मिलेगा। चांदी में बाय करके चले 36,700 के टारगेट। तो कच्चे तेल और बुलियन यानी कि सोने और चांदी, इन दोनों में भी आप खरीदारी करके चलें। करेंसी मार्केट ध्यान रखें, आज गुड़ी पड़वा के चलते बैंक हॉलिडे और करेंसी मार्केट्स आज कामकाज नहीं करेंगे। लेकिन चलिए, मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। यहां पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हेमंत और डिम्पी आपके लिए लेकर आएंगे स्टॉक 2020। नमस्कार।